हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के टॉप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। जैसे कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर आजकल सभी पेपरों में पूछा जाता है, क्या वो UKSSC का हो या UKPCS का हो, उन दोनों में ही करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसलिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पंडित भैरव दत्त दुलिया पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये हाल ही में मिला है। तो ये किसको मिला है? तो ये डॉक्टर SP शाह को मिला है। SP शाह को मिला है। किसको मिला है? SP शाह को मिला है। ये दूसरे हैं, ये दूसरे नंबर के। तो पहले नंबर के कौन है? तो जय सिंह रावत पहले नंबर के इन्हें मिला था। पहले नंबर पे इनको मिला था, दूसरे नंबर पे डॉक्टर SP शाह को मिला है ये पुरस्कार। अब तक 2 जने को ही ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पैरोल लाओ पैसे पाओ अभियान रुक किया, तो ये कब किया था? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया C, 8 मई 2024 को ये चीज़ लागू की थी, अभियान रुक किया था। यानी उत्तराखंड सरकार ने पैरोल लाओ पैसे पाओ अभियान किस जिले से शुभारंभ किया? तो कहाँ से किया था इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ रुद्रप्रयाग जिले से किया था। कहाँ से किया था? रुद्रप्रयाग जिले से किया था। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायु सेना ने जंगल की आग बुझाने के लिए कौन सा अभियान रुक किया? तो आपको बताना है कौन सा अभियान रुक किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? B हो गया, ऑपरेशन बॉबी बैकेट। बॉबी बैकेट को का शुभारंभ किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग सीटू के उपाध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया? तो आपको बताना है किसे किसे नियुक्त किया था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया A, राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पौड़ी उर्वी को क्षेत्रीय फिल्म श्रेणी में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये दादा साहब फाकले अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्मी की किस फिल्म को दादा साहब फाकले अवार्ड से नवाजा गया है? तो कौन सी फिल्म से नवाजा गया? तो इसका आंसर भी क्या होगा? B हो गया, सुरबेरो धाम 2। सुरबेरो धाम 2 की फिल्म को दादा साहब फाकले अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस व्यक्ति ने राज्यसभा की सदस्यता के रूप में शपथ ली? तो आपको बताना है किसने शपथ ली थी अभी राज्यसभा की। तो ये महेंद्र भट्टा ने इसकी शपथ ली है। किसकी ली है? महेंद्र भट्टा जी ने इसकी राज्यसभा की शपथ ली है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल के 3 कलाकारों को मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो 3 व्यक्तियों को मिला था, कौन कौन से हैं वे? डॉक्टर राकेश भट्टा, डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर लता पांडे या उप सभी। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो गया D, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, इन तीनों को अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कौन सा है। तो ये गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क को हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र में रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? A हो गया।
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है किसने सबसे पहले यह लागू किया। तो ये उत्तराखंड ने सबसे पहले लागू किया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो आपको बताना है किस पुरस्कार से इसको नवाजा गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड से इसको नवाजा गया है। अभी दिसंबर नहीं 2024 में 26 जनवरी को इसको ये अवार्ड मिला था। 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को 2024 को ये अवार्ड इसको मिला था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो मुख्य सचिव कौन बनी है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका हो गया राधा रुतड़ी। राधा रुतड़ी, राधा रुतड़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपको बताना है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने 3 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन बना, तो ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये लाल कुआं में बना है। लाल कुआं में बना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड देश का पहला हरित ऊर्जा पैनल किस स्थान पर बना? तो किस स्थान पर बन रहा है ये? तो ये रुद्रप्रयाग स्थान पर बन रहा है, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, रुद्रप्रयाग में बन रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुफ्त वाईफाई सेवा देने वाला उत्तराखंड का पहला शहर कौन सा बना? तो किस शहर में ये सबसे पहले वाईफाई मुक्त किया है इसने? तो कहाँ पर किया है इन्होंने? तो ये नैनीताल जिले में किया है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, नैनीताल जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की पहली ड्रोन निर्माण इकाई किस शहर में बन रहा है? तो ड्रोन निर्माण का कार्य कहाँ पर चल रहा है या कहाँ पर चल रहा है आपको बताना है। तो ये रुड़की शहर में चल रहा है, रुड़की शहर में। तो उसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो आपको बताना है पशुओं को संरक्षण देने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया था अभी उत्तराखंड हाल ही में सरकार ने। तो ये ए हेल्प का शुभारंभ किया है इन्होंने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना का उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो किस जिले से की गई है ये आपको बताना है, किस जिले से कर रहे हैं इसकी शुरुआत। तो ये चंपावत जिले से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? चंपावत जिले से कर रहे हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में देश का पहला राज्य बना, तो ये कौन सा बना था? तो ये उत्तराखंड बना। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, उत्तराखंड। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार में देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का उद्घाटन किया? तो आपको बताना है किस योजना का उद्घाटन किया था इन्होंने। तो ये हाउस ऑफ हिमालय, इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, हाउस ऑफ हिमालय जा का उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य ने चलाई है? तो किस राज्य ने चलाई है आपको बताना है। तो ये किस राज्य ने चलाई है? तो ये
उत्तराखंड राज्य ने चलाई है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने चलाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको बताना है कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन। जापान में किया है। कहाँ पर किया है? जापान में। जापान में किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड कितना निर्यात दर्ज किया है? तो कितना कितना दर्ज किया है इसमें? तो इसमें 778 मिलियन डॉलर निर्यात दर्ज किया है। मिलियन की कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो कौन करेगा? तो ये रूस करेगा हमारी आपूर्ति। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे आईसीसी मैच T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो ये शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? शाहिद अफरीदी को। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो गया। ठीक है, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है? तो कितनी डॉल्फिन पाई गई है अभी हाल ही में? तो ये 4000 डॉल्फिन पाई गई है गंगा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला एस्ट्रो विलीज घोषित किया, तो ये किसे किया गया था? तो ये बेनीताल को किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, बेनीताल को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्रीय कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो आपको बताना ये कहाँ खोला गया है। तो ये देवप्रयाग में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? देवप्रयाग में खोला गया है। अगर ये उत्तराखंड का करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। अगर कुछ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, और जो आपका स्कोर बनता है हमारे इन टॉप 30 क्वेश्चन में तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।